इन्होंने बोला ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, ठीक, तिलक, तराजू, तलवार, इनको मारो जूते चार। इसके अलावा कोई नारा इनको आया। अब देखिए, ये कहते हैं हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये इनका सामाजिक न्याय है। दलितों को घूंघट महिलाओं के मार्ग में बाधक है, लेकिन हिजाब और बुर्का ये महिलाओं के उत्थान में है। ये यही वामपंथी महिलाओं को बुर्का और हिजाब पहनाने के लिए आंदोलन करते हैं, और यही वामपंथी महिलाओं को घूंघट से बाहर निकालने के लिए आंदोलन करते हैं। वो अमेरिकी एजेंडा है ना, वो न पढ़ेंगे, न लिखेंगे, न नहाएंगे, न धोएंगे, उठेंगे, सिगरेट पिएंगे, चाय पिएंगे, डफली बजाएंगे और गरियाना शुरू कर देंगे। एक ब्राह्मण लड़के को सिखा रखने की वजह से, तिलक रखने की वजह से मारा और हॉस्टल में बंधक बना के रखा। उसके पिता ने किसी तरीके से पुलिस से सहायता लेकर उसे छुड़वाया। उसका शोषण नहीं हुआ, उसका शोषण नहीं हुआ, उसके लिए कोई कानून नहीं बनेगा। अमेरिका से एक एजेंडा चल के आता है, उसके एजेंडे को एक पर्चा रहता है, पर्चे के नीचे एक पैसे का लिफाफा रहता है, वो इन्हीं वामपंथियों के पास आता है जो ये दलाली करते हैं भारत में रह के अमेरिका की। देश में यूजीसी को लेकर लगातार बवाल काटा जा रहा है। सवर्ण समाज पर आरोप ये लग रहा है कि दलितों के हित में ये बिल था, इसलिए सवर्ण समाज नहीं चाह रहा था कि ये बिल देश की यूनिवर्सिटी में लागू हो, दलितों को न्याय मिल सके, वो आगे बढ़ सके, अपने हक की बात कर सकें। लेकिन सवर्ण समाज का विरोध इसलिए हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि अगर किसी सवर्ण के साथ में किसी तरीके का भेदभाव यूनिवर्सिटी में होता है तो उनको सुरक्षा के तहत कौन से ऐसे उनके पास अधिकार हैं जिनके तहत वो शिकायत कर सकें, या कंप्लेन करने का अधिकार क्यों नहीं उनको मिलना चाहिए। कुछ लोगों का तर्क ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में जो यूजीसी पर रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर भी ये तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट में सवर्णों का कब्जा है, इसलिए दलितों के अधिकार की बात वहां पर पचाई नहीं जा रही है और लगातार इसका विरोध हो रहा है। वहां पर स्टे लगा दिया गया यूजीसी पर। तो अब इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ अमन भाई हैं, बहुत स्वागत आपका भाई। सबसे पहले तो ये बताइए कि यूजीसी को लेकर इतना गदर कटा हुआ है पूरे देश में, जेएनयू में तो ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे तक लग गए। आखिर ब्राह्मणों ने इस देश के दलितों का कितना शोषण कर दिया है कि ऐसे एक्ट की बहुत जरूरत है इस समय? भाई साहब, सामाजिक एकता और सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग, जो तथाकथित लोग हैं, जो कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, उनका एजेंडा ही अमेरिका से चलता है। मोटा तौर पर अब देखिए, एक नारा मैं आपको सुनाता हूं। ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, तीनों ब्राह्मण, तो तीनों सवर्ण हैं और तीनों ही देश छोड़ जाओ, ऐसा अनेकों अनेक बार नारे लगे। ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी बीएचयू की धरती पर, बनिया तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, ठाकुर तेरी कब्र खुदेगी फला फला की धरती पर। अब एक नारा इसके अलावा आप कोई दिखा दीजिए। तिलक ब्राह्मण लगाता है, तराजू बनिया व्यापार करता है, तलवार क्षत्रियों का काम था, तिलक, तराजू, तलवार, इनको मारो जूते चार। ये है सामाजिक एकता, इनकी सामाजिक न्याय की बात है। ये जो वामपंथी लोग, ये जो अमेरिका, मैं मोटा मोटा कहता हूं, ये बोलते ही नहीं। अमेरिका से एक एजेंडा चल के आता है, उसके एजेंडे को एक पर्चा रहता है, पर्चे के नीचे एक पैसे का लिफाफा रहता है, वो इन्हीं वामपंथियों के पास आता है जो ये करते हैं भारत में रह के अमेरिका की। अब देखिए, इन्होंने बोला ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, ठीक, तिलक, तराजू, तलवार, इनको मारो जूते चार। इसके अलावा कोई नारा इनको आया। अब देखिए, ये कहते हैं हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये इनका सामाजिक न्याय है। दलितों को तो कह रहे हैं कि सवर्ण ने तो शोषण ही किया, 1000 साल से तो शोषण ही किया है। भाई, वो 1000 साल से शोषण किया तो दिखना तो चाहिए। हमारे समाज की एक बनावट थी, समाज की एक बनावट थी। उस व्यवस्था में सब लोग अपनी व्यवस्था में, सबसे ज्यादा पैसा किसके पास था? सबसे ज्यादा पैसा और सबसे ज्यादा इस देश में, अगर 1000 साल की बात करेंगे, उटपटांग बातें न की जाए तो 1000 साल से बात करेंगे, सबसे ज्यादा हमारे यहाँ अगर समृद्ध कोई था तो वो कौन था? शूद्र था। उसके बाद जो बेचने वाला काम करता था, भाई उत्पादन जो करेगा वो सबसे ज्यादा न रईस होगा, तो शूद्र उत्पादन करता था, शूद्रों के हाथ में उत्पादन का सामर्थ्य था, सबसे ज्यादा पैसा उसके पास था। उसके बाद वैश्य समाज जो बेचने का काम करता था, उसके बाद पैसा होगा। छत्री कौन? मान लीजिए हर आदमी राजा नहीं हो जाएगा ना। जैसे आप ही के घर 50 पत्रकार हैं, क्या 50 पत्रकार सुपर पत्रकार हो जाएंगे? उन्हीं में से किसी एक पत्रकार को सभी पत्रकारों का एक बड़ा पत्रकार घोषित किया जाएगा। तो सभी क्षत्रिय क्या राजा थे? नहीं।
तो इसका मतलब है कि सभी क्षत्रिय सैनिक रहे होंगे, एक ही व्यक्ति तो राजा रहा होगा। वो जो एक व्यक्ति राजा रहा होगा वही उसी के पास सारे पैसे का व्यय रहा होगा। इसका मतलब है कि सारे क्षत्रियों के पास तो पैसे नहीं रहे होंगे। तो इस आधार पे कैसे कैसे ब्राह्मण जिसके पास अपना कोई संपत्ति ही नहीं था, उसके पास संपत्ति नहीं तो उसका तो काम था समाज को जोड़ के चलना। अब मूल बात पे आते हैं, उनका शोषण का जो भी एजेंडा है वो अमेरिकी एजेंडा है ना। वो न पढ़ेंगे न लिखेंगे न नहाएंगे न धोएंगे, उठेंगे सिगरेट पिएंगे चाय पिएंगे डफली बजाएंगे और गरियाना शुरू कर देंगे, ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी जनेऊ की धरती पे। अरे भाई, और दूसरी बात इनके बोलने का ढंग देखिए ना, एजेंडा कहाँ सब। ब्राह्मण मरता है तो क्या उसको कब्र में दफनाया जाता है या जलाया जाता है? बिल्कुल, उसे जलाया जाता है। और ये कब्र खुदेगी मतलब सीधी सीधी सी बात है, तुम एजेंडे के साथ चलते हो। जैसे इनका 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 सामाजिक न्याय मैं बताऊं ना, इन वामपंथियों की जिनकी बात आप कर दी है, इन वामपंथियों का नाम सुनते ही खून खौलने लगता है। कारण है घूंघट महिलाओं के मार्ग में बाधक है, लेकिन हिजाब और बुर्का ये महिलाओं के उत्थान में है। ये यही वामपंथी महिलाओं को बुर्का और हिजाब पहनाने के लिए आंदोलन करते हैं, और यही वामपंथी महिलाओं को घूंघट से बाहर निकालने के लिए आंदोलन करते हैं। अब इनका सामाजिक न्याय देख लीजिए। असल में दलितों को, ईसाइयों और मुसलमानों का भोजन बनाने के लिए, आदिवासियों को ईसाई और मुसलमानों का भोजन बनाने के लिए ये वामपंथी, ये जेएनयू में और ये अमेरिकी एजेंडे से चलने वाले लोग देश में एक एजेंडा क्रिएट करते हैं, एक माहौल खड़ा करते हैं कि ब्राह्मणों ने शोषण किया है इसलिए दलित ब्राह्मणों से दूर रहो, वैश्यों ने शोषण किया है इसलिए दलित इनसे दूर रहो। और यहाँ दलित दलित कोई शब्द नहीं है, हम सब आपस में हिंदू हैं, हम सब अपनी व्यवस्था में खुश थे। बेवजह 3 लोगों से पहले काटा गया तो हमारा वो समाज जो हमारी एक सर्कल का कड़ी है उसको अलग कर दिया गया। एक साथ, जैसे आपने वो कहानी सुना है ना, 4 बैल थे, चारों बैलों में बड़ी एकता थी। शेर आता था शिकार करने, नहीं कर पाता तो बहुत मारता था। फिर उसने क्या किया, एक एक को भड़काना शुरू किया, जिसको भड़काता गया उसको मार के खाता गया। आज वही स्थिति है, हम 4 मजबूत हमारी कड़ी है, तोड़ पाना इनके बस की बात नहीं है। एक आदमी समाज को एक करके चल रहा है, एक आदमी व्यापार के केंद्र को लेकर चल रहा है, एक आदमी रक्षा के क्षेत्र को लेकर चल रहा है, एक आदमी उत्पादन से लेते हुए सभी व्यवस्थाओं को लेकर चल रहा है। तोड़ पाना इनके लिए मुश्किल था। तो सबसे पहले यही बता दिया गया कि फला व्यक्ति जो समाज को जोड़ के चलता है वो आपका शोषण कर रहा है, उसका परिणाम हुआ। तो ये एजेंडाधारी हैं। जैसे इनका एजेंडा चलता है कि बुर्के और हिजाब में महिला सशक्त है, बुर्के और हिजाब में महिला सशक्त है, और महिलाओं को बुर्का और हिजाब पहनाने के लिए यही वामपंथी आंदोलन करते हैं। फिर घूंघट में महिला दबी हुई है, उसका शोषण हो रहा है, तो जो महिला घूंघट में है उसको घूंघट के बाहर निकालने के लिए आंदोलन करते हैं। ये दोगले दो काम दोगले वाले, ये अमेरिका एजेंडा है। अब आते हैं मूल बात पे। कश्मीर को आप देख लीजिए, कश्मीर में किसी और ने नहीं, मुसलमानों ने दौड़ा दौड़ा के मारा, गोलियों से मारा, आरे से काट दिया, बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूट लिया। कश्मीरी पंडितों का, ब्राह्मणों के बहन बेटियों का बलात्कार किया गया, जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया, मारा गया। पंडितों को कश्मीर से मार के भगा दिया गया, गोलियों से भून दिया गया। कश्मीर की सारी मस्जिदों से यही ऐलान हो रहा था, आज और अभी और इसी वक्त भाग जाओ, नहीं तो हम तुम्हारा खात्मा करना तय है। और जिसको जहां पाए वही मारे। अब बताइए ब्राह्मण कौन है, सवर्ण है क्या? है ना? तो ब्राह्मणों का शोषण नहीं हुआ। अब बताइए ब्राह्मणों को सामाजिक न्याय कहां से मिलेगा? किसी एक एजेंडाधारी ने इसके लिए आंदोलन किया कि भाई ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ है और हर बात पे ब्राह्मण को गाली दिया जाता है, ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी, ब्राह्मण को जूते मारो, जो तिलक लगाता है उसको जूते मारो, और तेरी कब्र खुदेगी जेएनयू में, तेरी कब्र खुदेगी बीएचयू में। कोई एक कानून, कोई एक ऐसा एक्ट है जिसके आधार पर ये बोलने वाले को आप सजा दे पाए? इस देश में है? नहीं है ना? तो क्या ब्राह्मणों को अपमान नहीं होता? क्या ब्राह्मणों का अपमान नहीं होता? क्या सवर्णों का अपमान नहीं होता? जेएनयू में लगातार नारे लग रहे हैं, तिलक तराजू तलवार, इनको मारो जूते 4। किस आधार पर आप मुकदमा कराएंगे? मुकदमा ही नहीं हो सकता। क्या इनका अपमान नहीं होता? वो तो कहते हैं कि आपके खिलाफ जाएगा कौन, आपके साथ अन्याय कौन कर सकता है? उनका सवाल तो यही है भैया। जो हमको न्याय तो अन्याय तो दलितों के साथ ही होगा भैया। जो हमको गरिया रहा है वो हमारे साथ अन्याय नहीं करेगा। बताइए ना, मुसलमानों ने गुट, ब्राह्मणवादी सोच के खिलाफ मुसलमानों ने गुट बनाकर एक ब्राह्मण लड़के को सिखा रखने की वजह से, तिलक रखने की वजह से मारा और हॉस्टल में बंधक बना के रखा। उसके पिता ने किसी तरीके से पुलिस से सहायता लेकर उसे छुड़वाया। उसका शोषण नहीं हुआ, उसका शोषण नहीं हुआ, उसके लिए कोई कानून नहीं बनेगा।
उसके लिए कोई न्याय नहीं बनेगा। और इस बिल में कुछ ऐसा है ही नहीं। इस बिल में तो साफ साफ ये कहीं मांग है कि भाई अगर कोई हमारे ऊपर आरोप लगाता है, जांच कमेटी बैठती है और वो आरोप अगर गलत सिद्ध होता है तो आरोप लगाने वाले के ऊपर सजा होनी चाहिए। प्रावधान ही नहीं है। अब यही बात उल्टा लौट के आ जाएगी एससी एसटी पर। भैया एससी एसटी पर यही तो हो रहा है ना कि आपके ऊपर अगर एससी एसटी किसी ने लगाया, अब आप प्रमाणित करिए कि आप निर्दोष हैं। अब आप निर्दोष अगर साबित भी हो जाते हैं, 30 साल में 20 साल में बहुत सारे केस आए हैं। उन विष्णु का केस आप भूल गए, उनका केस आप भूल गए। निर्दोष एससी एसटी के केस में 20 साल से ऊपर काट के आए। एक ही आधार पर, रोहित के आधार पर अगर आप कानून ला रहे हैं तो विष्णु के आधार पर एससी एसटी पे तुरंत प्रतिबंध लगा दीजिए। नहीं लगा सकते। दूसरी बात, आप लाइए ना कानून, इसी कानून में केवल 2 संशोधन कर दीजिए, हम इसको सहज गले लगा लेंगे। पहला संशोधन ये करना है कि अगर आरोप लगाने वाला गलत साबित होता है, जांच कमेटी बैठती है और बिना जांच कमेटी बैठे गिरफ्तारी ना हो, एक बात। दूसरा, अगर जांच कमेटी में आरोप लगाने वाला गलत साबित होता है तो आरोप लगाने वाले के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कम से कम 10 से 15 साल की कार्रवाई हो, 10 से 15 साल की सजा दे दिया जाए। तो यहीं से तो बात उठ रही। और ये मानते नहीं। अब इसका रोटी कौन सेक रहा है? वामपंथी और मुसलमान और ईसाई। ठीक है, मामले को समझिए। हिंदुओं को तो लड़ा दिया गया। मोदी जी के इसमें मोदी जी को पता भी नहीं चला, क्योंकि ये संसद में लाया हुआ पेश नहीं है, बिल नहीं है। आपको पता होना चाहिए संसदीय बजट में 13 तारीख में ऐसा कुछ अपडेट ही नहीं हुआ। ये तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया हुआ खेला है। वहां से 13 तारीख को बजट पेश करके ले जाके वहां पर आराम से ले जाकर वो फिट कर दिए। अब 13 तारीख के वाले उसमें देखिए, जो शिक्षा का वेबसाइट है वहां पर ये सारे न्यूज मिलेंगे आपको, ये सारी खबर मिलेगी, ये सारी अब चीजें अपडेट हो गई। अब मूल बात जो आकर एजेंडा फिट होता है, इसका रोटी कौन खाया? आज गांव से लेकर शहर तक ओबीसी एससी एसटी एक दूसरे के साथ आंदोलन कर रहे हैं सवर्णों के खिलाफ। सवर्ण एक दूसरे के साथ मिलकर आंदोलन कर रहे हैं एससी एसटी के खिलाफ और ओबीसी के खिलाफ। अब ओबीसी एससी एसटी सवर्ण एक दूसरे के आमने सामने हो गए। अब इनको लगता है कि ये हमारा शोषण कर रहा है, ये हमारा शोषण कर रहा है। सवर्णों को ये बोध करा दिया गया कि अब ओबीसी और एससी एसटी आपका शोषण करेगा, और ओबीसी और एससी एसटी को ये बोध करा दिया कि सवर्ण आपका शोषण करेगा, इसीलिए नहीं लागू होने दे रहा है। अब लड़ाई हो गई ना। सवर्ण को लगता है कि लागू होगा तो मेरा शोषण होगा, ओबीसी एससी एसटी को लगता है लागू नहीं होगा तो मेरा शोषण होगा। अब ये दोनों आपस में लड़ेंगे। इसकी मलाई और इसकी रोटी कौन खाएगा? मुसलमान खाएगा, ईसाई खाएगा, वामपंथी खाएगा, अमेरिकी एजेंट खाएंगे। अब वो बैठकर आंदोलन कर रहे हैं, डपली बजा रहे हैं। अब वो डपली इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि अमेरिका से तुरंत फंडिंग आ गई कि भैया अब ये दोनों लड़ रहे हैं, इनको लड़ाओ। ये तो यही होता ना कि आप लोग जब कुछ रहता है, अमेरिका की फंडिंग आ गई, सोरोस की फंडिंग आ गई, कांग्रेसी हैं, ये विपक्षी वाले सब वही कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? सरकार ही तो बिल कहीं न कहीं मंत्री के माध्यम से ही तो पास हो रहा है, चीजें उनके निगरानी में जा रही ना। उनको भी पता है कि यूनिवर्सिटी में ये चीजें जाएंगी तो वहाँ भेदभाव बढ़ेगा, वहां पर भाईचारा नहीं बढ़ने वाला। उनको पास कर रहे हैं, वही पास कर रहे हैं। भैया इनकी मती मारी गई थी, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट को आके स्टे लेना पड़ा। एक तरफ आप बात करते हैं कि हम समाज से जाति भेदभाव खत्म करेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, बात करते हैं। असमानता खत्म करेंगे, और दूसरी तरफ आप ऐसे बिल ला रहे हैं जिसमें दरार पैदा हो रही है। अब ऐसे बिल लाने की क्या आवश्यकता है? और कौन शोषण कर रहा है? भाई जो शोषण करता है उसका साफ साफ एक रूप होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये जो आरोप लगा देते हैं, भाई हम आजाद हुए, हम आजादी के पहले ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए इनको, ब्राह्मणों ने शोषण किया है, वही मैं बता रहा हूँ। भैया काहे का ब्राह्मणवाद और कौन सा ब्राह्मणवाद? देश किससे चल रहा है? देश संविधान से चल रहा है। कानून की धाराएं कहां से लागू होती हैं? संविधान से लागू होती हैं ना। पे कब्जा ब्राह्मणों का है। ब्राह्मण भैया ब्राह्मणों का कब्जा काहे पे कब्जा है? वही तो बताइए ना। आपके खोपड़ी में है कि उनकी खोपड़ी में है कि उनकी खोपड़ी में है? आप कपड़े पहने हैं, हम कपड़े पहने हैं, तो इसमें ब्राह्मणवाद है। अब एक आदमी अपनी पत्नी को बुर्का पहनाना चाह रहा है तो ये ब्राह्मणवाद है। एक आदमी अपने बेटी को पढ़ने नहीं दे रहा है। एक मौलवी अपने बेटी की इसलिए हत्या कर दी है क्योंकि उनकी बेटी जींस पहनती थी। आपने केस पढ़ा। अब उसकी पत्नी ने विरोध किया तो उसकी भी हत्या कर दिया। मौलवी ने अपनी पत्नी और अपने बेटी की हत्या इसलिए कर दिया क्योंकि वो लोग मॉडर्न रहती थी। तो ये ब्राह्मणवाद के कारण हुआ? नहीं। आप मुझे बताइए ना, पाकिस्तान से कुछ लोग AK-47 लेकर आते हैं, आपका नाम पूछते हैं, आपका पैंट खुलवाते हैं, आपका लिंग देखते हैं, खतना है या नहीं, कलमा पढ़वाते हैं, आप नहीं पढ़ पाए, आपको गोली मार दिया। ब्राह्मणवाद की वजह से हुआ। तो मैं तो कह रहा हूँ आजादी किससे चाहिए? पहले ये तो एकदम डिसाइड कर लीजिए, आजादी किससे चाहिए? भैया शराब आप पीते हैं, ये ब्राह्मणवाद की वजह से पीते हैं। गुटखा पान खैनी आप खाते हैं, ब्राह्मणवाद की वजह से खाते हैं। आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, ब्राह्मणवाद की वजह से नहीं पढ़ा रहे हैं।
अरे 75 साल हो गया भैया देश को आजाद हुए, सारी व्यवस्था है, स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट अब सब सरकार के अंडर में है। वो तो कहते हैं कि सवर्णों के कब्जा में है सारे। भैया काहे का सवर्णों के कब्जा? स्थान जो चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो, अब तो जातिवादी कई लोग कह रहे हैं कि जो सूर्यकांत शर्मा ने फैसला दिया क्योंकि वो ब्राह्मण समाज समर समाज से- यही सूर्यकांत जब बीजेपी के विरोध में और एक ऐसा फैसला दिए थे तो उसमें क्या था, ये लोग बड़ा स्वागत किए कि ऐसा हमारा न्यायाधीश आ रहा है, धाकड़ है, बैंड बजा के रख देगा। अब उसने एक समाज की एकता के लिए क्या निर्णय दे दिया, अब वो जातिवादी हो गया। इसीलिए मेरे भाई इन एजेंडाधारियों की बात नहीं सुनते। ये एजेंडाधारी 15 दिन तक नहाते नहीं है तो क्या ब्राह्मणों की वजह से नहीं नहाते? ब्राह्मणों ने पानी रोक रखा है भाई, जब तक ब्राह्मणों के हाथ में व्यवस्थाएं थी कहते तो है पानी नहीं पीने दिया बुजुर्गों ने। तो तभी जिंदा है ना भैया। नहीं तो पानी नहीं पीने दिया तो मर जाते। आप अपना ही पेशाब पी के जिंदा थे, नॉर्मल सा सवाल है भैया। अगर पानी नहीं पीने दिया गया तो आप ही पेशाब करते थे, आप ही वही पी जाते थे, फिर पेशाब करते थे, ऐसा कुछ था क्या भाई? कहाँ से पानी पा गए अगर आपको नहीं पीने दिया गया? नदी हमारे, तालाब हमारे, झील झरने हमारे, नल हमारे, कुआं हमारे, तो आप जिंदा कैसे थे अगर आपको पानी नहीं पीने दिया गया? आप पेशाब पी के जिंदा थे? सवाल लाजिम है, एक नॉर्मल सवाल है, ऐसा कोई किसी का अपमान नहीं किया जा रहा है। अगर मुसलमान कहते हैं कि हमें पानी नहीं पीने गया, क्या मुसलमान पेशाब पी के जिंदा थे? नहीं, मुसलमान कैसे जिंदा थे? ये दलित समाज से कोई कहता ही नहीं, मुसलमान और ईसाई कहते हैं और ये वामपंथी कहते हैं। फिर ये कौन भर रहा है इनके दिमाग में कि भाई आपका अधिकार छीना गया, आपको पानी नहीं पीने दी गई, आपको कुआं का अधिकार नहीं मिला, कुआं के पास जाके पानी पिला, ये कौन भर रहा है इनके दिमाग में? कहाँ चल एजेंडाधारी खत्म ही नहीं हुआ। ये एजेंडाधारी हैं, ये एजेंडाधारी हैं। कहते हैं शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था तो जिस गुरुकुल में भगवान श्री राम पढ़े उसी गुरुकुल में हमारे आराध्य के परम मित्र निषाद राज भी कैसे पढ़ लिए? निषाद राज कैसे पढ़ लिए? और निषाद राज तो ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय नहीं थे, वैसे भी नहीं थे, तो वो कैसे पढ़ लिए और उनके परम मित्र कैसे हो गए? हमारा सवाल तो लाजिम है भाई। जिस गुरुकुल में भगवान श्री राम पढ़े, अब आके लौट के आते हैं। अब आज के समय में यादव क्या है? ओबीसी हैं। यादव क्या है? ओबीसी हैं। श्री कृष्ण भगवान यदुवंशी हैं, हमारे आराध्य श्री कृष्ण भगवान। सुदामा कौन है? ब्राह्मण है। सुदामा कौन है? ब्राह्मण है। सुदामा की पढ़ाई जिस गुरुकुल में हुई उसी गुरुकुल में आज के यादव जिन्हें आप ओबीसी कहते हैं, इनकी भी पढ़ाई कहाँ हुई? उसी गुरुकुल में हुई। वो हमारे आराध्य यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण। भाई एक ब्राह्मण और एक यदुवंशी दोनों साथ में रह के पढ़ाई कर रहे हैं ना, सुदामा और भगवान श्री कृष्ण। तो भाई छुआछूत कहाँ था भाई? कहाँ नहीं पढ़ने दिया गया और कहाँ पढ़ने दिया गया? हम अब आ जाते हैं जिनके आधार पर आप सब टारगेट करते हैं। आप कहते हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर, उनको पढ़ाया कौन भाई? उनको विदेश भेजा कौन? छुआछूत था तो एक ब्राह्मण एक दलित को कैसे पढ़ा दिया? एक ब्राह्मण एक राजा कैसे वो दलित को फंडिंग दे दिया और विदेश भेजा? अरे भैया थोड़ा तार्किक तो बात करिए। उन्हीं अंबेडकर जिनके आधार पर आप समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जाके पता करिए उनको पढ़ाया कौन, उनको विदेश कौन भेजा, उनको मजबूत कौन किया? अरे क्या पानी पानी लगा रखे हैं ये धूर्त और मूर्ख लोग हैं। पानी नहीं पीने दिया गया, जिंदा कैसे थे भाई? जवाब दीजिए। खुद ही का पेशाब पीकर जिंदा थे। ठीक है, तो देखिए यूजीसी को लेकर तमाम तर्क बहस हो रहे हैं, लेकिन सवाल वाजिब हैं, कई सवाल उठाए जा रहे हैं। अब इन सवालों का जवाब उम्मीद है कि जो पढ़े लिखे, जो अपने आप को कहते हैं कि हम जेएनयू में पढ़ रहे हैं, इतनी बड़ी संस्थानों में पढ़ रहे हैं जहां करोड़ों लाखों रुपए जो है सरकार की तरफ से फंड किए जा रहे हैं पढ़ाई के नाम पर, अब इन सवालों का जवाब दें और बताएं कि आखिर क्या समस्या है उनकी और ब्राह्मणों ने किस तरीके से शोषण उनका किया, ये भी बताएं। धन्यवाद।